ये संख्या पद्धति मतलब कि आपको संख्या पता होना चाहिए ना यार, है ठीक है। अब संख्या कैसी क्या होती है ये आप सबको पता होना चाहिए। चलो, अब सबसे पहले मैंने लिखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होगी, ठीक है। ये पूर्ण संख्या बोल दी मैंने। पूर्ण संख्या क्या होगी, फिर अगली लिखा मैंने क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होगी, फिर अगला लिखा मैंने क्या, सम संख्या। सम संख्या, विषम, विषम संख्या। फिर लिख दिया मैंने सम विषम हो गई, फिर अपना भाज्य संख्या नहीं अभाज्य लिख देता हूँ पहले, ठीक है। अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य भाज्य फिर के लिख दूँ यहाँ पर मैं, इतनी हो गई ना। हाँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद आप परिमेय लिख दो। हाँ चलो, अब ध्यान देना है आप लोग। हाँ, चलो ध्यान देना। अब ये अपना जो संख्या आई देखिए जरा यहाँ आप लोग, प्राकृत संख्या है अपनी, ठीक है। अब प्राकृत संख्या होती क्या है आप लोग समझना। भैया प्राकृत संख्या क्या होगी तो बताएगा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8। है ना, क्या होगी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4, मतलब ऐसा चलते जाएगा आगे तक। लेकिन आपसे कोई पूछेगा प्राकृत संख्या कहाँ चालू होती है अपनी, 1 से चालू होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला हमारी पूर्ण संख्या होगी, 0 से स्टार्ट होती हुई है। प्राकृत संख्या में आप 0 शामिल कर लोगे तो भैया क्या होगा, वो क्या बन जाएगी अपनी पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखिए मैंने 0 लिखा है यहाँ पर और पूरी प्राकृत संख्या उतार देना बस, ठीक है। 0 1 2 3 4, मतलब ये कहाँ से चल दिया है ये अनंत। जो लेटा हुआ 8 दिख रहा है ना आपको, ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है। हाँ, पूर्णांक संख्या क्या होगी बोलो। क्या भैया, ये पूर्णांक संख्या क्या होगी, भैया ऋणात्मक और धनात्मक दोनों से। शून्य के इस तरफ ऋणात्मक और शून्य के उस तरफ धनात्मक, है ना, ठीक है, सही बात है। हाँ चलो, चलो देखते हैं ना। चलो यहाँ ध्यान दो जरा, आपने संख्या रेखा पढ़ी, मतलब कि क्या पढ़े होंगे, रेखा पढ़े होंगे ना। तो संख्या दर्शा देखो बीच में होता है अपना 0, ठीक है। इसके इस साइड जाओगे, इस साइड मतलब किस साइड जाना है, इसके भैया राइट में जाओगे, 0 के राइट में जाओगे, मतलब कि दाएं हाथ में जाओगे तो क्या पड़ेगा आपको, धनात्मक संख्या पड़ेगी। देखो 1 2 3 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, ठीक है। अब इस साइड जाओगे, इस 0 के लेफ्ट में जाओगे, बाएं में जाओगे तो क्या पड़ेगी, ऋणात्मक संख्या पड़ेगी। देखो 1 माइनस में जाएगा, 2 माइनस में जाएगा, 3 भी माइनस में जाएगा। इसका मतलब कि कहाँ से चलते जाएगा वो अपना माइनस का अनंत तक चलते जाएगा, और यहाँ प्लस का अनंत तक चलते जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सम संख्या बोलो जरा, सम संख्या की परिभाषा जल्दी से बता जरा, जल्दी से। भैया 2 का पहाड़ जो 2 से विभाजित हो जाए। बहुत सही, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होगी। देखो 2 हो गई,
4 हो गई, 8 हो गई, ये 10 हो गई, और यहाँ 6 भी आएगा ना बीच में, 6 8 10, ऐसा चलते जाएगा भैया, ये भी कहाँ चल जाएगा अनंत तक। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए सबसे छोटी समसंख्या कौन सी है, सबसे छोटी समसंख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। ठीक है, हाँ, लेकिन पूर्णांक बता नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलो यहाँ देखना जरा, विषम संख्या कौन सी होती है, बता जरा। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है बोलो जरा। वे संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता। हाँ, वे संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता। ठीक है, बढ़िया, मतलब कि क्या हो जाएंगे अपनी, पूर्णतः नहीं जाता 2 से भाग, है ना। जैसे 1 हो गई, 3, 1 3 5 7, ऐसा कहाँ तक जाएगा बोलो जरा आप, अनंत तक जाएगा। समझ आ रहा है क्या, 1 3 5 7 ऐसा अनंत तक जाएगा। ठीक है, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता। ठीक है, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो भैया वो कौन सी संख्या होगी आपकी, विषम संख्या होगी। ठीक है, हाँ, अभाज्य संख्या बता जरा, अभाज्य संख्या होती क्या है, जल्दी बोलो। भैया जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। हाँ, वह संख्या जिसमें जिसमें वो स्वयं से विभाजित हो और जिसमें 1 का भाग जाए। ठीक है, तो क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। जैसा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 हो गई। ठीक है, 3 2 3 5 7 11 13 17 19, मतलब कि ऐसा अनंत तक जाएगा अभी। ठीक है, देखो यार, 2 में 1 का भाग जा रहा है। ठीक है, और 2 में खुद का 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, 3 में 1 का भाग जा रहा है, 3 में खुद का 3 का भाग जा रहा है। इसी प्रकार 5 में 5 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। ठीक है, 5 में 5 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। उसी प्रकार 13 में 13 का भाग जा रहा है और सिर्फ 1 का भाग जा रहा है। तो क्या होगी अपनी, क्या होंगे भैया, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अच्छा, भाज्य संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगी, भैया वे संख्या जिसमें खुद के अलावा दूसरे से भी भाग जा सके, स्वयं के अलावा दूसरे से भी भाग जा सके। दूसरे से भाग नहीं, और क्या बताया अच्छे से, भाज्य संख्या भैया वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं व अन्य का भी भाग जाए, वह भाज्य संख्या है। बहुत सही, साफ बात। मतलब कि भाज्य संख्या होगी वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, और तीसरा नंबर तक भाग जाना जरूरी है। कम से कम अदर तीसरे अंक का भाग जाना जरूरी है। मतलब तीसरा अंक की बात कर रहे हैं हम, मतलब कि यार देखो, समझने की कोशिश करना। जैसे कि भैया, जैसे कि मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ क्या होगी अपनी, 4 होगी, 6 होगी, 4 6 7 होगी, नहीं 8 होगी, 9 होगी, ये अपनी 10 होगी, और यहाँ अपनी क्या होगी, 11 होगी, नहीं 12 होगी, ऐसा अंत तक चलते जाएगा। ध्यान देना, 4 6 8 9, देखो ना 4 है ना, 4 में भैया देखो जरा, ध्यान देना आप लोग, 4 में 1 का भाग जा रहा है, 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, और भी 4 में 4 का भाग जा रहा है ना, मतलब कम से कम 3 अंक का भाग जाना चाहिए। एक तो 1 का भाग जाएगा, एक तो स्वयं का भाग जाएगा, और एक तीसरी संख्या का भाग जाना चाहिए ना, जा रहा है ना। इसी प्रकार इसमें देख लो ना यार, तो 6 में 1 का भाग जा रहा है, 6 में 3 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का भाग जा रहा है, और 6 में स्वयं का भाग जा रहा है। कम से कम 3, अधिक से अधिक कितने हो जाए, कम से कम 3, कम से कम 3 का मतलब है ना, 3 तो होने चाहिए ना, 3 तो होने चाहिए भैया। अधिक से अधिक मतलब कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या भी हो सकती है। तो देखो ना, इसमें 1 का हो जा रहा है,
3 का भाग जा रहा है 6 में, 2 का भाग जा रहा है 6 में, 6 में 2 का भाग जा रहा है ना, तो 6 में 6 का भाग जा रहा है। यहाँ तक की समझ में आ गई होगी आपको, नहीं बात सॉल्व? चल ध्यान देना, इतनी बात समझ में आ गई आपको ना। चलो अब परिमेय संख्या समझना। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होगी बोले जरा आप लोग? भैया जो P बटे Q के क्रम में लिखा जा सके, जिनमें से दोनों पूर्णांक हो और जो Q है वो शून्य ना हो। देखना, परिमेय संख्या होगी जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पर ना Q ना, भैया Q ना 0 नहीं होना चाहिए। Q जो बटे में है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी P अपॉन Q ग्रुप में होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं आपको, इस 2 हो गई, इस 7 हो गई, जितनी भी पैक्टोरियल संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है, हाँ, जितनी भी पैक्टोरियल संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है, जितनी भी पूर्णांक अंक है, वो क्या है? वो तो सभी पैक्टोरियल संख्या है ना। अरे यार देखो, समझना फिर समझना। अरे ये देखो ना, इनके बटे में कुछ नहीं, कितना लिखा है? 1 लिखा है। इस 7 के बटे में कुछ नहीं, कितना लिखा है? 1 लिखा है। P अपॉन Q के रूप में लिखा है ना। अरे P अपॉन Q के रूप में लिखा है ना, तो क्या होंगी? वो परिमेय संख्या होंगी। जैसे मैंने बोल दिया आपको 7/13 लिखा है, हाँ क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें बोल दी भैया आपसे 10/7 लिखा है, हाँ क्या है भैया? ये परिमेय संख्या है। P अपॉन Q को रूप में लिखी है ना, तो क्या उनकी परिमेय संख्या होगी? कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो? नहीं हाँ भैया। हाँ, अब अपरिमेय संख्या होती बोलो जरा आप लोग। भैया जिन्हें P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके। जिन्हें P बटे Q ग्रुप में ना लिखा जा सके, जैसे कि कहानी के अंदर 3, हाँ क्या नहीं, हाँ जैसे कि कहानी के अंदर 7, मतलब क्या? जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकले, जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकले, वो क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कहानी के अंदर 13, जैसे बोल दिया ना पाई। आपसे पूछा जाता है पाई किस संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? तो आप क्या बोलोगे? अपरिमेय भी है। अपरिमेय संख्या है। इतनी संख्या समझ में आ गई होगी आपकी जहां तक है ना। चलो हम बिना टाइम गवाए अब सवाल में चलते। इतनी ही संख्या आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है ना, ठीक है? हाँ चलो, चलो अब बताना मुझे आप लोग, ठीक है? चैप्टर चालू कर रहे हैं। देख रहे हैं, जाति मान, जाति मान हो गया और स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है? जाति मान और स्थानीय मान, ठीक है? अब देखना जरा, आप अच्छा बताना जरा मुझे आप, जैसे कि आपकी जाति क्या है कोई बताएगा मुझे? जैसे जंगीला साहब ना, जैसे राज्य आप जंगीला हो, ठीक है? आप जंगीला हो तो आप अपने रूप में अभी आपकी जाति क्या है? जंगीला है, हाँ है ना? तो भैया आप अपने रूप में भी जंगीले रहोगे, तो आप मेरे घर भी आओगे जंगीले रहोगे,
चाहे आप नागपुर भी जाओगे या चाहे आप जबलपुर भी जाओगे, चाहे आप विदेश भी जाओगे, तो आपकी जाति में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा नहीं भैया। होगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम करना चाहो तो बात अलग है, लेकिन वैसे तो होगा नहीं ना। ठीक है। हाँ मतलब कि यार जाति, मतलब कि जाति बदलेगी नहीं। क्या बोला हमने भैया? जाति कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, आपकी जाति नहीं बदलेगी, है ना। अब जाति नहीं बदलेगी मतलब क्या होगा? जैसे 6 7 8 9 5, ठीक है, एक संख्या दी है, एक संख्या दी है, ठीक है भाई। तो इसमें पूछा है आपसे 5 मुद्दे हो, 7 का जाति मान कितना होगा? 7 का जाति मान कितना होगा? ये क्वेश्चन आया आपके पास 6 7 8 9, मतलब कि 67,895 लिखा है यहाँ पर। उसमें पूछा है कि भी 7 का जाति मान कितना होगा? चलो बताओ जरा जल्दी से। 8 का जाति मान कितना होगा? और 9 का जाति मान कितना होगा? और 6 का जाति मान कितना होगा? और 5 का जाति मान कितना होगा? ये देखो यार, जाति कभी बदलती है नहीं बदलती, ध्यान रखना। 7 का जाति मान तो 7 ही होगा ना। जब जाति नहीं बदल रही है वे 7 का जाति मान 7 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये 8 है तो 8 का जाति मान 8 ही होगा। 9 है, 9 का जाति मान 9 ही होगा। और 6 है, 6 का जाति मान 6 ही होगा मेरे भाई। और 5 का जाति मान 5 ही होगा। बोले यहाँ तक कहीं दिक्कत है आप लोग को? हाँ नहीं है दिक्कत? ठीक है, दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बोले जरा आप लोग। नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन आओ अब देखना, अब स्थानीय मान क्या होता है देखना, समझना। जैसे कि अभी आप लोग रूम में बैठे हो, ठीक है, अगर आप गांव चले जाओगे, ठीक है, गांव चल जाओगे या जबलपुर चल जाओगे या नागपुर चल जाओगे या विदेश चल जाओगे, तो आपका स्थान, स्थानीय का मतलब स्थान, स्थान बदल जाएगा ना आपका। अरे अभी आप रूम में बैठे हो तो आपका स्थान क्या है? आपका रूम है। अगर आप घर चल जाओगे, आपके गांव चल जाओगे, तो आपका स्थान क्या होगा? आपके गांव होगा। अगर आप जबलपुर चल जाओगे तो आपका स्थान क्या होगा? जबलपुर होगा। अगर आप विदेश चल जाओगे तो आपका स्थान क्या होगा? विदेश होगा ना। मतलब क्या स्थान बदल जाएगा, है ना, स्थान बदल जाएगा ना। वही बात है ना। चलो देखो मैंने यहाँ पर, है ना, अब देखो जैसे संख्या लिखा मैंने ये वाली है, अभी आप 6 7 8 9 5, ये संख्या लिखा मैंने 67,895 लिखा। मैंने यहाँ पर पूछा आपसे, भैया देखना, मैंने आपसे पूछा 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान कितना होगा ये आपको बताना है। 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का स्थानीय मान कितना होगा? और कहाँ गया यहाँ पर? तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? और भैया यहाँ कहाँ है? 5 6 7 8, हाँ बोलो जरा, ध्यान दो जरा यहाँ पर आप लोग। देखा 5 का स्थानीय मान कितना होगा? ये लास्ट में 5 लिखा है ना, उसके बाद कोई अंक नहीं दिख रहा आपको। देखो जरा 5 लिखा है ना, उसके बाद उस साइड में, ठीक है, इसके बाद इस साइड में कोई अंक दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना भाई। तो क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 8 का स्थानीय मान कितना होगा? देखो 8 को मैंने वैसे लिखा, 8 को मैंने वैसे लिखा हूँ, और इसके बाद जितने अंक है, इसके बाद कितने अंक बोले जरा आप लोग? 1 2 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लगा दो आप लोग। ठीक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए मैंने। हाँ बढ़िया। अब 6 है ना, 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 6 लिखा मैंने। उसके बाद जितने अंक है बाद में, ठीक है, 1 2 3 4, 4 अंक है ना भाई, 4 अंक है ना,
भाई 4 जीरो लगा दो इसमें, लगा दी 4 अंक, मतलब 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 60,000 हो गया। 7 का स्थानीय मान, 7 को कैसे लिखा, उसके बाद जितने अंक है, कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है ना, 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3। बोलो कहीं दिक्कत है आप लोग को? हाँ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं मेरी? आगे भी आ गई। आगे ना, चलो पहले इसको सवाल कर लेते पहले ना, और इतनी बात समझ में आ गई तो सवाल कर लेते हैं इसके पहले ना। चलो पहला सवाल लिखिए जरा आप लोग। पहला सवाल आया, संख्या, पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। संख्या, संख्या कितना लिखा है, 4 इतना कुछ लिखा है, 87 में 5 का जाति मान कितना होगा, में 5 का जातीय मान कितना होगा। ठीक है, इसको बताना आपको, और इसी में बता देना आप, इसी में बता दो जरा, 6 का जातीय मान कितना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, संख्या, 32 56 78 09, 32 56 78 09 में अंकों का स्थान में में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। और इसमें लिख लेना, इसमें एक और, 0 का स्थानीय मान कितना होगा, 0 का स्थानीय मान कितना होगा। चलो बता जरा जल्दी से। 0 होगा, 0 0 का 0 ही होगा, बढ़िया। 7 का स्थानीय मान 7000, बढ़िया। 5 का जातीय मान, हाँ बढ़िया आंसर, सही आंसर है ना। चलो देखना, ये 5 जाति तो आपकी बदलेगी नहीं भैया, जाति तो बदलेगी नहीं ना, तो 5 का जाति मान कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 6 का जाति मान कितना होगा, 6 ही होगा। ये 2 आंसर हो गए आपके ना। अब इसमें बोला क्या है, स्थानीय मान, तो हमारा तो स्थान बदल जाता ना यार। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 7 का बोला ना इसमें, 7 का बोला है ना आपको, भी मैंने 7 लिखा, देखो 7 का स्थानीय मान बोला है, तो यहाँ 7 लिखा मैंने, 7 को वैसे लिख दिया। उसके बाद जितने अंक है, कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है ना भाई, 3 जीरो लगा दो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखना 0 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 0 है अपना, 0 लिखा मैंने, 0 लिखा है, उसका जितने अंक है उतने 0,
अरे भैया 2 जीरो भी लिखूंगा, कोई फर्क हुआ क्या? जीरो का जीरो ही होगा ना, ठीक है। तो समझ में आया कि यहाँ तक आ गया ना? चलो आगे चलते, ठीक है, बढ़िया। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पर आप लोग ना क्या है, यहाँ संख्या लिखता हूँ नहीं, हाँ ये संख्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, संख्या, और यहाँ इकाई का अंक। आप देखने लगा ये संख्या लिखी, मान लो आप ये लास्ट में 1 लिखा है, बड़ी संख्या लिखी है, और उसकी आप कुछ भी लिखिए, एन लिखिए, ठीक है, कुछ भी एक लिखा है, ये संख्या लिखी, बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इस टाइप की संख्या होगी, मतलब कि इसको मान लो ना 2 5 6 7 1, इतनी बड़ी संख्या मान लो, मतलब इसमें जो अंक दिख रहा है ना, मैंने इसको अलग कर दिया हूँ, लास्ट वाला अंक लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, जैसे कि लिखा 1 का 1 की घात कितनों भी हो भाई, इकाई का अंक कितना आएगा अपना 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की घात कितनों भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा 1 ही आएगा। उसी प्रकार मैंने बोला आपको यहाँ पर, जैसे कि 5 की घात कितनों भी हो मेरे भाई, लास्ट में 5 लिखा है ना, संख्या के लास्ट में 5 लिखा है, और उसकी घात कितनों भी करो आप, ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार मेरे भाई, अगर संख्या में लास्ट में 6 लिखा है, लास्ट में 6 है, संख्या में लास्ट में 6 है, उसकी घात में कितना भी करूं, तो इकाई का अंक मतलब है ना लोग तो अभी, तो इकाई का अंक कितना आएगा, हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखना, ध्यान देना, अब बच्चा के इसमें 2 अंक बचे अपने, क्यों बचे हैं देख जरा, जैसे यहाँ 4 बचा है, 4 की घात n, ठीक है, 4 बचा है ना, अभी देखो समझ लो है ना, अगर 4 सम है ना, अगर 4 यहाँ लिखा है मैंने, संख्या में लास्ट में 4 है, इसकी घात सम है, सम अंक है इसकी घात, तो इकाई का अंक कितना आएगा, हाँ सम घात में इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। अगर 4 की घात विषम अंक है, 4 की घात विषम अंक है, तो ये इकाई का अंक कितना आएगा, 4 की घात विषम अंक है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, भी आप बोला 4 ही आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ आई होगी ना। अब इसी प्रकार चलो इसमें जरा आप लोग इसमें चलते हैं, इसमें चलो 9 में, 9 की घात n लिखा, 9 की घात सम है, ध्यान रखना 9 की घात सम है, तो इकाई का कितना आएगा, सम है तो भी इकाई का 1 आएगा, 9 को बर कर देख लो ना, 81 हो रहा है, इकाई का कितना आ रहा है 1 आ रहा है लास्ट में सम में, ठीक है। और विषम है, विषम घात है तो खुद ही 9 आएगा, विषम घात है तो खुद ही 9 आएगा। बोले इतनी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ। तो यहाँ एक और चीज भूल गया मैं, तो यहाँ ऊपर लिखता हूँ थोड़ा है ना, यहाँ संख्या लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर किसी ने यहाँ 0 लिखा है ना, कि यहाँ मैं कितने करूँ तो इकाई का कितने मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे कहीं दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, चलो इसमें चलते हैं, ठीक है। अब बच्चे कौन कौन से हैं अपने पास, बच्चे अपने पास 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 7 बच्चा है और 8 बच्चा है, बच्चे हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब इनकी घात कितनी हुई भैया देखना जरा, जैसे कि 2 लिखा है लास्ट में,
इनकी हद n है, जैसे ये लिखा है अपने पास 3 लिखा लास्ट में, इसकी हद n है, जैसे ये लिखा है 7 लिखा है, इसकी हद भी n मान ली मैंने, और भी ये लिखा है क्या है 8 लिखा है, इसकी हद n मान लिया ना। आपको इकाई का निकालना ना, तो कुछ नहीं करना है, इनकी घातों में ना 4 से भाग देना है, इनकी घातों में 4 से भाग देना है, इनकी जो है ना घात है n की घात में 4 से भाग देना है, n घात में 4 से भाग देना है, और क्या देखना है शेषफल देखना है। क्या देखना है मेरे भाई, शेषफल देखना है, ठीक है, शेषफल देखना है, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी 2 3 7 8 की घात में घात जो भी हो उसमें 4 से भाग देना है, तो क्या देखना है शेषफल देखना है, ठीक है, शेषफल देखना है। और भैया अगर देखना, अगर घात शेषफल 0 आएगा ना, नोट करके लिखो जरा, अगर शेषफल 0 आया, अगर घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो हम उसे क्या मानेंगे, हमेशा 4 घात लेंगे उसकी, तो हम क्या लेंगे, हमेशा उसकी 4 घात लेंगे। देखो जरा, देखना फिर समझो, 2 3 7 8 की घातों में 4 से भाग देना है, उनकी घातों में 4 से भाग देना है, तो शेषफल देखना है। अगर शेषफल 0 आया, अगर शेषफल 0 आया, तो हम हमेशा उनकी घात क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, ठीक है, ना कि ध्यान रखना, हम हमेशा 4 मानेंगे इकाई के अंकों में, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो दिक्कत यहाँ तक बोलो। नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं है, नहीं बढ़िया, दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलो, तो ये सवाल आ रहा है आपके पास, करना जरा इसको। हाँ, आपका सवाल है इसमें, चलो ये सवाल है आपका पहला, ये 13 की घात, पहला क्वेश्चन आज का, 13 की घात कितना है, 2003। बता जरा 13 की घात 2003 का इकाई अंक कितना होगा, 2003 मतलब कि 13 की घात 2003 का इकाई अंक कितना होगा, बता जरा। भैया 7 कितना हो रहा, 7 हो रहा ना, समझना। अब भैया ये क्या आ गया आपके पास, अब क्या आ गया आपके पास मेरे भाई, 2 3 7 8, यहाँ लास्ट में दिख रहा है आपके पास 3 दिख रहा है ना, तो भैया इनकी घात में ना 4 से भाग देना है, लेकिन समझना उसमें भी हमको लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है, लास्ट के 2 अंकों में, ठीक है, लास्ट के 2 अंक कौन से, 0 3 दिख रहा है ना। अब ये 4 से छोटा है ना 3, तो ये 4 छोटा है ना, तो वही आपका शेषफल होगा, ठीक है। तो ये 3 है लिखा है यहाँ, लास्ट वाला 3 है ना, इसको लिखा है मैंने ये वाला 3 को, और यहाँ पर ये 3 है ना, उसके यहाँ लिख दिया। कितना हो गया, 27 हो गया, 3 की घात 3 कितना होगा, 27 हो गया ना। और ये कितना देखा जाए, 27 में लास्ट में क्या है, अरे 27 में लास्ट में क्या है, 7 है ना, बोलो समझ में आया क्या। हाँ, तो इकाई का कितना होगा, 7 हो जाएगा आपका। चलो दूसरा सवाल नोट करो जरा, दूसरा सवाल है 21 37 753, देखो 21 37 यहाँ पर 753 ना, 753, ये इकाई का बताइए जरा, जल्दी से बताइए जरा। 7 ही भी है, 7 ही आ रहा है, देखो 7 आ रहा है यहाँ पर, इसकी घात में लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना है, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, बच कितने गए, 1 हो गया 13, 4 दिया 12, बच गया 1 ना भाई, इकाई मतलब शेष क्या बच रहा है 1 ना भाई, 7 लिखा नीचे वाला, उसकी पावर 1 कर दिया, 7 की किसी भी संख्या की पावर 1 मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या की घात 1 मतलब कितना होगा
वो उतनी ही होगा जितनी घात है ना, तो 7 ही होगी भैया आपका आंसर। कहीं दिक्कत यहाँ तक नहीं है, दिक्कत ना? नहीं है भैया। स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से एक बार, है ना, फिर आगे चलते हैं।